हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, जिसके अंदर आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज सम एंगल फॉर्मूले एंड डिफरेंस एंगल फॉर्मूले, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये सब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। प्रूफ वगैरह भी अपन बता देंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले याद होंगे और तो ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मूले रट रहे हो और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप सोचो क्वेश्चन अब से होने लग जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री एकदम प्योर प्रैक्टिस, मैनिपुलेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग का गेम है। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपका चैप्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो फॉर्मूले तो मस्ट है उसके लिए, और वो क्वेश्चन कर करके ही याद होंगे। आप सोचो ऐसे फॉर्मूले घोटा मार लें उससे काम चल जाएगा, नहीं। तो क्वेश्चंस करोगे, फॉर्मूले देख देख के लगाओगे, धीरे धीरे रिदम में आपके खून में बच जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है भाई, चलिए। और साथ साथ अपन थोड़ा बहुत लॉजिक भी याद रखेंगे कि कल को कुछ भूल गए तो हम कैसे रिट्रीव करेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, है ना, नाम से क्लियर है कि इन सब के फॉर्मूले कैसे आएंगे, क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, उसके अंदर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब दो एंगल है। ये पहला एंगल है, ये पहला एंगल है, और ये दूसरा एंगल है। तो पहले वाले का साइन, दूसरे वाले का कोस, प्लस पहले वाले का कोस, दूसरे वाले का साइन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, ये कैसे आया उसको छोड़ दो, ये फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो अपन बाकी चारों फॉर्मूले इजीली याद रख सकते हैं। कैसे? अगर अपन देखें कि इस फॉर्मूले में अगर मैं b की जगह माइनस बी रख दूं, क्या रख दूं? माइनस बी, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप देख सकते हो कि b की जगह माइनस बी रखोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे यहां पे भी b की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस बी, और यहां पे भी b की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेसिकली आपका? साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, ये आएगा। अब आपको बताया था कि माइनस को कौन कौन डाइजेस्ट कर लेता है, कौन बचा लेता है? कोस और सेक माइनस को खा जाते हैं, लेकिन साइन और टेन उल्टी कर देते हैं। तो यहां तो माइनस गायब हो जाएगा, मतलब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एक ही बात है। यहां ये माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर ये याद है तो उससे आप इजीली इसको याद रख सकते हो कि b की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो आपका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं तीसरे की, कि सर अगर ये याद है तो, अगर ये याद है तो तीसरे वाला कैसे आएगा? तो तीसरे वाले के लिए ना आप ये देखो, इस फॉर्मूले में आप रिप्लेस कर दो, a को रिप्लेस कर दो पाई बाय 2 प्लस a से। किससे रिप्लेस कर दो? पाई बाय 2 प्लस a से। उससे क्या होगा, इस पूरे फॉर्मूले में ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस a प्लस बी, और यहां पे a की जगह साइन पाई बाय 2 प्लस a कॉस b प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस a साइन b। ठीक है भाई, इससे फॉर्मूला आप इसमें a की जगह पाई बाय 2 प्लस b रख दो, आपका आ जाएगा। अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस क्वाड्रेंट सेकेंड, वो याद है ना रिडक्शन फॉर्मूले, वो ध्यान होने चाहिए, वो पूरे ट्रिको का बेस है, जगह जगह यूज होंगे। पाई बाय 2 प्लस क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में साइन पॉजिटिव चेंज होगा, हाँ जी, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो चेंज होगा, तो कॉस ए और ये कॉस बी। ऐसे ही पाई बाय 2 प्लस ए, कॉस पाई बाय 2 प्लस क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में कॉस नेगेटिव चेंज होगा, हाँ जी होगा, तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, आप देख सकते हो आपका तीसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, तीसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मैं कलर कोडिंग वही यूज कर रहा हूं, जैसे ये ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाली कैलकुलेशन उसको करने के लिए जो प्रूव करी, ब्लू वाली उसके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको नोट्स में कोई दिक्कत ना आए। अब ये पिंक वाला कैसे आएगा? ये बहुत इजी है, इसी से इस फॉर्मूले को निकालने के लिए बी की जगह क्या रिप्लेस कर दो? माइनस बी। तो देखो बी की जगह माइनस बी रखोगे तो ये आ जाएगा, यहां बी की जगह माइनस बी रखोगे तो कॉस माइनस बी, तो कॉस तो माइनस को खा जाता है, कॉस बी, और यहां बी की जगह माइनस बी रखोगे तो साइन को माइनस पचेगा नहीं, साइन माइनस को बाहर उगल देगा, तो वो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूले अगर आपने पहला याद कर लिया तो चारों आप किसी भी टाइम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, सर अब इनको याद भी रखना है, एक याद करके बाकी दो अगर मान लो निकालने पड़ रहे हैं तो हल्का सा भी जो टाइम खाएगा वो टाइम बचाने के लिए बेटर है आप याद रखो। चारों याद कैसे रखने हैं, मेरे मतलब जैसे मैंने याद रख रखे हैं वैसे मैं आपको बता देता हूं, बाकी अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगा, क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, आप जैसे मर्जी याद रखो। मैं ये कहता हूं कि भैया याद करने के लिए ना, है ना, याद कैसे रखे, है ना, उसकी बात बता रहा हूं, याद कैसे रखें। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखो, साइन जो है ना, साइन वो शरीफ आदमी है ना, साइन शरीफ आदमी है, और कोस जो है ना, कोस बदमाश टाइप का आदमी है ना, कोस बदमाश टाइप का आदमी है, अकड़ू टाइप का आदमी है। तो जो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी क्या होता है, मिलजुल के चलता है सबके साथ, है ना, जैसा कह दो वैसा कर लेता है, तो साइन शरीफ है। आप देखो साइन के दोनों टर्म्स में साइन कोस के टर्म आ रहे हैं, इसमें भी साइन कोस साथ में है, साइन कोस साथ में, तो साइन शरीफ है तो कोस के साथ मिलजुल के चलता है, तो साइन के फॉर्मूलों में साइन कोस साथ साथ, साइन कोस साथ साथ दोनों फॉर्मूलों में, और शरीफ है तो बीच में प्लस, तो प्लस, यहां प्लस तो यहां प्लस, और यहां माइनस तो यहां माइनस। लेकिन कॉस बदमाश आदमी है, कॉस बदमाश आदमी है, तो कॉस में क्या होता है, और थोड़ा अकड़ू भी है, तो कॉस के खानदान में क्या हो रहा है, कॉस वाले कह रहे हैं भैया हम सुप्रीम लोग हैं, हम अपनी बिरादरी के लोगों के साथ ही रहेंगे, कॉस कोस साथ में रहेगा, कॉस साइन के साथ नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं भैया हम दोनों कॉस कोस साथ में, दोनों साइन साइन को अलग कर दो, हम हमारे साथ नहीं चलेगा। ऐसे देखो इस कोस के फॉर्मूले में भी कोस कोस साथ में, साइन साइन अलग अलग। और कोस बदमाश भी है, उल्टा करता है, साले को बोलो प्लस तो बोलेगा माइनस, माइनस दो प्लस, तो यहां प्लस तो माइनस, माइनस दो प्लस। तो इस वे में आप काइंड ऑफ याद रख सकते हो कि साइन शरीफ प्लस प्लस माइनस माइनस मिक्स करके चलता है, साइन कोस साइन कोस, कोस अकड़ू बदमाश, अकेला कोस कोस, अकेले साइन साइन, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस। ठीक है, अब माइनस में एक चीज ये ध्यान रखें, ये साइन ए माइनस बी में जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि कई बार ना लोग यहां साइन बी लिख देते हैं। आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट एंगल है फर्स्ट, तो जो फर्स्ट आएगा ना वो साइन वाला फर्स्ट यहां आएगा और साइन वाला सेकंड यहां आएगा, फर्स्ट एंगल यहां आएगा। ठीक है, यहां तो माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में प्लस आ गया तो कोई भी पहले लिख दो। क्लियर है? ठीक, तो पहली बात तो फॉर्मूले एक से बाकी तीन कैसे ड्राइव करें वो ध्यान रखें, ताकि भूल गए तो हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और चारों याद कैसे रखें उसकी जो ट्रिक बन सकती है वो मैंने आपको बता दी, है ना, ये अपन शिकारी तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ अब एक ब्लंडर, है ना, एक ब्लंडर जो बहुत ही करते हैं लोग, है ना, ब्लंडर बहुत करते हैं, है ना, क्या करते हैं, बहुत से गरीब लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूले बताने के बाद भी ना बहुत जगह ऐसा करते हैं कि सर साइन ए प्लस बी को ऐसे लिख देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, या उल्टा लिखा होता है साइन ए प्लस साइन बी, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, बोलते हैं सर साइन साइन कॉमन आ गया और ए प्लस बी लिख दो। तो मूर्खों ये सही नहीं है, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये कोई साइन इंटू ए थोड़ी होता है कि साइन साइन कॉमन ले लिया, ये साइन ऑफ एनी एंगल होता है, मैंने बताया था, साइन ऑफ थीटा होता है, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता कि साइन अलग है थीटा अलग है। तो ऐसी बेवकूफियां मत करें, जल्दबाजी में हो भी जाती है मिसप्रिंटिंग, तो ध्यान रखें। क्लियर है? अब अगर जो बच्चे जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे लाया, तो उसका मैं डेरिवेशन बता देता हूं, जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो थोड़ा उत्सुक रहते हैं कि है ना कैसे आया सर बताओ, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और आप ऐसे याद रखें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, दूसरी चीज उसको प्रूफ करने के कई वेज हैं, कुछ वेक्टर से भी कर सकते हो आप, है ना लेकिन चलो अपन जो जनरली ज्योमेट्री से मतलब जो साइन की डेफिनेशन से करते हैं उसी से करते हैं। तो प्रूफ देख लें भाई जिनको देखना है, ठीक है, जिनको नहीं देखना वो फॉर्मूले याद करें, 5 मिनट में 4-5 बार लिख लिख के घोटा मारे और मस्त रहे, है ना। फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन की बात करें तो भी हमने ऐसा करा कि ऐसा है कि ना आपने यहां पे ए एंगल, है ना, ए एंगल आप घूम गए और यहां पे आपका एक पॉइंट कोई आ गया, ठीक, उसके बाद आप यहां से बी एंगल और घूम गए, है ना, बी एंगल और घूम गए, यहां से लेकर यहां तक बी एंगल आप और घूम गए, तो आप यहां पे आ गए। ठीक है जी, ये आपका पी पॉइंट हो गया, मान लो ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया इधर। ठीक है भाई, क्लियर है,
और दूसरा हमने परपेंडिकुलर बनाया यहां से इधर इस लाइन पे, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर तुम्हें लग नहीं रहा तो थोड़ा लाइन इधर करके बना लेना। एक ये परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये पी क्यू हो गया, ये मान लो आपका आर हो गया, और ये मान लो एस हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यहां से भी एक परपेंडिकुलर गिरा दो, है ना। अभी देखते चलो करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। टोटल एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। अब अगर बात की जाए कि सर साइन की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि जिस पॉइंट पे आप पहुंचे उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, है ना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, कि इसका वाई कोऑर्डिनेट, अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ये अलजेब्राइक डिस्टेंस होगी। अलजेब्राइक मतलब अगर नीचे है तो उसको हम माइनस क्यू एस बोल सकते हैं, कि क्यू एस अगर पॉजिटिव है, या ऐसा करो क्यू एस को अगर मैं बोलता हूं अलजेब्राइक डिस्टेंस है, तो एक्चुअली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो जैसे मर्जी कह लो, तो और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वो वैसे ही पॉजिटिव है, तो आपको दिख ही रहे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस, और ये अलजेब्राइक, ऊपर है तो प्लस नीचे है तो माइनस, तो एक बार मैं क्यू एस को ही अलजेब्राइक डिस्टेंस बोल रहा हूं, और अपॉन ओ क्यू, है ना, अपॉन ओ क्यू। ये आपकी बात होगी कि नहीं होगी, हाँ जी। अब आप ध्यान दो सर, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो क्यू एस है, क्यू एस, इसको मैं क्यू आर प्लस आर एस ऐसे तोड़ सकता हूं, हाँ जी तोड़ सकते हो, क्यू आर प्लस आर एस अपॉन ओ क्यू, ठीक। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान दें, ये एंगल ए है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस है, फिर ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करा, कि एक तो ना मैंने यहां से इस पी से यहां परपेंडिकुलर कर दो आप, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है भाई, और इस पॉइंट को नाम दे दो टी, पी क्यू आर एस टी, और इसको नाम दे दिया मान लो यू, ठीक है भाई। अब आप देखो ये एंगल, ये ग्रीन वाला, ये पाई बाय 2 माइनस ए है, ये 90 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ए, और वो एंगल भी क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इसकी डिस्टेंस अपॉन ये इसकी रेडियस, है ना, आर, ओ ओ क्यू, ठीक, वाई बाय आर, ये हो गया। तो वाई क्या था, क्यू आर, इसको ना क्यू आर मत लिखो, है ना, क्योंकि हम ये राइट एंगल्स में तोड़ेंगे, तो इसको एक सेकंड, इसको ना आप ऐसे कर लो, आप इसमें ऐसे कर लो, इसको क्यू एस, जो क्यू एस है ना, क्यू एस, इस पॉइंट को लिख लो क्यू यू प्लस यू एस, क्यू यू प्लस यू एस लिख सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक। और ये ओ क्यू हो गया, ठीक। अभी अब देखते जाओ हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, आपको समझ में आएगा। क्यू यू अपॉन ओ क्यू प्लस यू एस अपॉन ओ क्यू, ठीक है। अब आप देखो क्यू यू और ओ यू, क्यू यू कौन सी साइड है, क्यू यू कौन सी साइड है, ये वाली, ठीक है, और ओ क्यू कौन सी साइड है, ये वाली। अब ये वाली दो साइड तो किसी ट्रायंगल में आ ही नहीं रही, और हमें तो साइन कोस को पिक्चर में लेना है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं ऑब्वियसली, और उस राइट एंगल के अंदर हमने ये देखना है कि भैया आपका क्या बोलते हैं, कोई दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड इन्वॉल्व तो हो, तभी तो पी बाई एच, बी बाई एच, जो साइन कोस की आप वो राइट एंगल में डेफिनेशन देते हो वो लगा सकते हो। तो उसके लिए हमने कहा ऐसा है कि यार ये वाली साइड भी हमें चाहिए क्यू यू, और ये वाली साइड भी चाहिए ओ यू, और हमें ये उन ट्रायंगल में चाहिए जो राइट एंगल हो। तो ऐसी कौन सी साइड इसमें हम बोल सकते हैं जिससे ये क्यू यू भी आ जाए और ये क्यू भी आ जाए और वो राइट एंगल में भी आ जाए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दूर से चमक उठेगा, ये पर्पल वाली लाइन, ये क्यूपी दोनों में आ रही है। आप ध्यान दो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें क्यू यू अपॉन क्यूपी बन जाएगा, पी बाई एच से साइन बी, है ना, और ये भी एक राइट एंगल है, देखो ये वाला, इसके अंदर भी ये एक साइड और ये दूसरी साइड आ जाएगी पिंक वाली, ठीक है ना। तो उस लॉजिक से मेरे को अब ये क्यू आर की रिक्वायरमेंट, क्यूपी की रिक्वायरमेंट है ना। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये क्यू यू और ओ यू को तो पिक्चर में लेना ही लेना है, तो मैंने कहा इसमें ना आप क्यूपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हो क्यूपी से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इसलिए कर रहे हो
कि भैया ये वाली साइड भी इन्वॉल्व हो जाए, ये बड़ी साइड भी इन्वॉल्व हो जाए, और वो दोनों साइडें राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो ये दोनों तो पहली बात तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना रही, और जो बना रही है तो वो राइट एंगल नहीं बना रही, अगर मैं इसको इससे जोड़ भी दूं। इसलिए मैंने एक कॉमन साइड ली जो दोनों को इन्वॉल्व करा पाए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अगर आप इसकी वर्किंग समझोगे आगे, अगले स्टेप में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये क्यू यू अपॉन क्यूपी क्या है, तो क्यू यू अपॉन क्यूपी, तो देखो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर ये ए है, तो ये तो क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये एंगल ए है, तो ये हो गया कॉस ए, ठीक। ऐसे क्यूपी अपॉन ओ क्यू क्या हो गया, तो क्यूपी अपॉन सॉरी ये क्यूपी अपॉन ओ क्यू, तो ये जो राइट एंगल है बड़े वाला, ये वाला, ये पी, ये क्यू, ये ओ, और ये एंगल है बी, तो अब ध्यान दो क्यूपी अपॉन ओ क्यू, क्यूपी पी अपॉन एच, तो ये हो गया साइन बी, ये हो गया साइन बी। अब आपको समझ में आ रहा है कि कोस एक्स साइन कैसे आया होगा पिक्चर में। अब यही लॉजिक से आप दूसरे वाले को भी तोड़ो, यही लॉजिक से अपन दूसरे वाले को भी करेंगे कि सर ये यूएस ओ क्यू है, तो ये देखो यूएस जो है ये यूएस, और ओ क्यू इधर है, तो देखो ये वाला और ये वाले का भी कोई रोल नहीं बन रहा, तो हमें कोई ऐसी साइड ढूंढनी है जो इसको और इसको इंक्लूड भी कर ले, राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ जाए, और दोनों में कॉमन भी हो जाए। तो इसको करने का ये तरीका है कि हमने ये यूएस, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो यूएस है और पीटी है वो सेम ही है, तो मैंने कहा इस यूएस को ना पीटी लिख दो, क्या लिख दो पीटी, तो ये पीटी अपॉन ओ क्यू आ जाएगा। अब आप देखो पीटी और ओ क्यू, ठीक है ना, पीटी और ओ क्यू, इनको देखो पीटी ओ क्यू तो ये है, ओ क्यू तो ये है, और पीटी ये है, तो इसमें ऐसी कौन सी लाइन है, इसमें ऐसी कौन सी लाइन है जो दोनों में कॉमन भी आ जाए और राइट एंगल भी बन जाए, तो इसमें ये लाइन है, देखो ये वाली ओपी, क्योंकि इधर ये 90 बन जाएगा और इधर ये 90 बन, तो ओपी कॉमन आ रही है, तो ओपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप ध्यान दो इसका जलवा कि ये वाला एंगल क्या है बी, ठीक है, तो आप देखो क्यूपी अपॉन ओपी, ये बी है, क्यूपी अपॉन ओपी नहीं, ओपी नहीं है ना, सॉरी क्यूपी थोड़ी है यार, ओपी ओ क्यू है, ओपी ओ क्यू, तो ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी अपॉन ओ क्यू, तो बी बाय एच, तो कोस हो गया, ये हो गया आपका ओपी अपॉन ओ क्यू, ये हो गया बेसिकली कॉस बी, दिख रहा है आपको? हाँ भाई, सेम अगर आप देखो ध्यान से तो क्या बचा पीटी अपॉन ओपी, तो पीटी अपॉन ओपी, और ये एंगल क्या है ए, तो पी बाय एच, तो ये बन गया साइन ए, ये बन गया साइन ए। होपफुली आपको दिख गया होगा कि फॉर्मूला आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये गंदा सा प्रूफ कोई इतना काम का है नहीं और ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो गरीब बच्चों की तो वैसे ही छाती में चीर हो जाता है कि यार ये सब क्या है। इवन इसको करने का एक और तरीका भी है, वेक्टर वगैरह वेक्टर खेलते हैं, तो खैर अभी के लिए उसको अपन नहीं ले रहे। मेन काम की बात है वो सुन ले, जो गरीब आदमी पिछले 5-7 मिनट से बोर हो रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, उस चीज को भूल जाए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। आप काम की बात याद रखें पहली कि साइन ए प्लस बी को ऐसे साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग नहीं लिख सकते। पहली बात क्या लिख सकते हैं वो ये है। अब इसको याद कैसे रखे कि भैया साइन शरीफ आदमी, बीच में प्लस इधर प्लस बीच में माइनस इधर माइनस, साइन कोस को साथ लेके चलता है, इधर साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस, माइनस वाले में पहला ए है तो पहले साइन आएगा, दूसरा साइन भी उधर जाएगा। कोस अकड़ू है, बदमाश है, अकेला चलता है, तो कोस को साथ में साइन साइन साथ में, प्लस माइनस माइनस प्लस, और बस यही है और तो कुछ नहीं। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया सेट 1 जब साइन और कोस की बात हो रही है। अब सेट 2 जब tan की बात होगी तो tan कैसे आएगा, आप खुद देखो tan कैसे आएगा। अगर मैं tan की बात करूं, tan को हम ये सोच सकते हैं कि साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी से tan आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, एक वन ऑफ द ये थॉट है, ठीक है। और अब इसको खोलेंगे तो पिछले वाले से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, साथ साथ बोलते बोलते लिखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन शरीफ आदमी है, बीच में प्लस का प्लस,
कॉस अकड़ू आदमी है और बदमाश आदमी है, प्लस है तो बीच में माइनस, और कॉस कॉस साथ में और साइन साइन साथ में। अब आप देखो ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला तो साइन कॉस के टर्म्स में आया, हम चाहते हैं tan का फॉर्मूला tan के टर्म्स में आए। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने कहा ऐसा करो, इसको ना ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, है ना। ये मैंने पहले भी कहीं कहा था, cos बनाने के लिए cos से डिवाइड कर दो, sin बाय cos tan आएगा। तो अब आप देखो ऊपर sin है cos भी, नीचे cos है cos भी, फिर cos है sin भी, cos है cos भी, ऐसे नीचे cos है cos भी, cos है cos भी, माइनस sin है sin भी, cos है cos भी। बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये क्या बन गया, ये बन गया sin बाय cos tan है, ये cos cos कट गया, इधर cos cos कट गया, sin बाय cos भी क्या बन गया, tan भी। इधर दोनों ही cos शहीद हो गए बेचारे, और इधर ये tan a बन गया और ये tan b बन गया। तो आपका फॉर्मूला निकल के आ गया कि भैया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है भाई, क्लियर है, आ गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे आ जाएगा कि b की जगह इसमें माइनस भी रख दो, तो यहां माइनस भी, tan माइनस भी, tan भी उल्टी कर देता है माइनस में, माइनस बाहर फेंक देगा, माइनस tan भी, यहां माइनस वो बाहर माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो इसको कैसे याद रखें कि भैया tan का फॉर्मूला है तो ऊपर तो टन टन चलता है, एक टन दूसरा टन, नीचे पहले 1 आता है फिर टन टन आता है, ऊपर प्लस माइनस में आता है, नीचे प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो टन प्लस टन, नीचे टन टन, टन टन नीचे टन टन, है ना, क्लियर है। अब ध्यान रखें tan में भी प्लस है तो प्लस, माइनस में भी प्लस है तो ऊपर माइनस, और नीचे उसका उल्टा, मतलब देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस, नीचे उसका उल्टा, यहां माइनस है तो यहां माइनस, नीचे उसका उल्टा, ऐसे ध्यान रखें। और माइनस वाले में पहला एंगल tan a है तो ऊपर भी पहले tan a आएगा। अच्छा सर इस पे क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि कोट में आगे जाके गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने वहां पे भी बोला कि जो साइन वाला था a माइनस बी, उसमें पहले साइन a आएगा, क्योंकि पहले a लिखा हुआ है, माइनस से पहले a लिखा हुआ है। इसमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो प्लस में आ गया तो कुछ भी लिख दो। ऐसे tan a माइनस बी में पहले जो आएगा पहले वो tan a आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर प्लस तो प्लस, नीचे माइनस उसका उल्टा, ऊपर माइनस मतलब फॉर्मूले में माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे उसका उल्टा प्लस, tan tan नीचे 1 प्लस माइनस tan tan, क्लियर है। ठीक, इसी से कोट का फॉर्मूला आ जाएगा तीसरा सेट। कोट कैसे आ जाएगा, बेसिकली अगर आप कोट को देखो कोस बाय साइन से भी डिराइव कर सकते हो और 1 अपॉन tan से भी डिराइव कर सकते हो, जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन tan a प्लस b, ठीक, अगर मैं tan से डिराइव करता हूं, आप कोस से भी कर सकते हो। tan क्या होगा, अभी बताया हमने पीछे फॉर्मूले में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो वो ऊपर चला गया। अब ऑब्वियसली ये फॉर्मेट तो tan के फॉर्म में आया है, लेकिन हमें फॉर्मूला किसके टर्म्स में चाहिए, कॉट के टर्म्स में। तो मैंने कहा ऐसा करो सभी टैन्स को कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो tan a tan b से। तो ध्यान दो होगा क्या, यहां पर नीचे, है ना, मैं इसी के अंदर ही करके बता देता हूं आपको। यहां पर नीचे क्या करोगे, जब आप tan a tan b से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो इधर तो 1 आ जाएगा, यहां माइनस, यहां नीचे 1 बाय tan a tan b करोगे तो 1 बाय tan क्या होता है, कॉट, और 1 बाय tan b क्या होगा, कॉट, तो क्या आ जाएगा, कॉट a कॉट b। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आप tan a tan b से डिवाइड करोगे और यहां पर भी tan a tan b से डिवाइड करोगे, तो एक तो टन से टन कट गया और 1 बाय tan क्या हो जाएगा, कॉट b, और वो क्या हो जाएगा, कॉट a। तो आप देख सकते हो ये कोट में फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका कोट में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कोट वाले में ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इससे ये याद रखना है, तो इससे ये कैसे आएगा, b की जगह क्या रिप्लेस कर दो, माइनस b की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे भाई, माइनस b। तो आप देखो इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये b माइनस b, कॉट b में माइनस बाहर फेंक देता है, तो यहां से क्या आएगा, माइनस कॉट a कॉट b प्लस माइनस 1, और नीचे कॉट a माइनस कॉट b। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, और वो माइनस को आप नीचे ट्रांसफर कर दो, वो माइनस को आप नीचे ट्रांसफर कर दो, तो कॉट b पहले आ जाएगा और a बाद में आएगा। तो इसमें भी ध्यान रखें दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, एक बार साइन को छोड़ दो, ऊपर कोट कोट, पिछले वाले में नीचे tan इंटू tan, इसमें ऊपर कोट कोट, ठीक है ना, इसमें नीचे बनाता था, उसमें ऊपर बनाएगा, और tan वाले में ऊपर tan प्लस tan या tan माइनस tan आता था, इसमें नीचे कोट प्लस कोट या कोट माइनस tan आएगा, पहली चीज। दूसरी बात, मतलब मैं tan से कंपेयर करके याद बता रहा हूं। दूसरी चीज, इसमें प्लस पे प्लस था ऊपर, नीचे उल्टा था, माइनस पे माइनस था, नीचे उल्टा था।
ये उल्टा चलता है ना, ये कोट वाला उल्टा चलता है, ये भी थोड़ा थोड़ा कोको फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कोस कोस उल्टा चलता है ना, उल्टी खोपड़ी का होता है, तो वैसे को मिलते हैं तो काइंड ऑफ याद रखने के लिए, तो ये भी उल्टा चलता है, मतलब यहां प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे उसका उल्टा प्लस आना है, और यहां माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे उसका उल्टा माइनस आना है, काइंड ऑफ याद करने के लिए कि 10 में ऊपर प्लस तो प्लस नीचे माइनस, फॉर्मूले में माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें प्लस तो ऊपर माइनस नीचे उसका उल्टा, माइनस तो ऊपर प्लस नीचे उसका उल्टा, उसमें नीचे 10 10 आता था, इसमें ऊपर कोट इंटू कोट आएगा, उसमें ऊपर 10 प्लस 10 या 10 माइनस 10 आता था, इसमें नीचे आएगा। क्लियर है? दूसरी चीज इसमें एक लफड़ा भी है, जैसे यहां पे 10a माइनस b में पहले 10a आता है माइनस वाले में, और यहां आप देख सकते हो यहां फॉर्मूले में कॉट a माइनस b है, लेकिन माइनस से पहले आएगा कॉट, तो इसको स्पेशली ध्यान रखें, इस पे तो स्टार लगा लें, है ना, अलर्ट लगा लें, मतलब है ना कि बिवेयर, है ना, यहां पे खतरा है ना, यहां पे खतरा है, तो जहां पे ये खतरा होगा वहां मैं आपको ऐसे एक अलर्ट दे दूंगा कि भैया ध्यान रखें, वहां पे खतरा है, ध्यान रखें, खतरे वाला फॉर्मूला, क्योंकि जल्दबाजी में फ्लो में हम भी कोट a माइनस कोट भी लिख देंगे तो माइनस की गड़बड़ी होती है, फॉर्मूले में माइनस की गड़बड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स में -1 और +4 5 नंबर का अंतर आ जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे भैया कि कैसे आए, है ना, और अल्टीमेटली कैसे आए, अगर याद नहीं भी रहा तो ये तो याद रखना ही है कि वो होते क्या है, उससे उसका गेम बनेगा। क्लियर है? चलिए अब अपन देखते हैं इसका एप्लीकेशन। बेसिकली जैसे जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम नए नए एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे 10वीं तक आपको सिर्फ 5 ही आती थी, 0 30 45 60 90, मतलब π/6 π/3 π/4 ये सब। अब स्टार्टिंग में जब आपको एंगल वगैरह एक्सटेंड करके बताया था तो इवन पाए, ऑड पाए, 4n+1 π/2, 4n+3 π/2, इन पे वैल्यू बताई। फिर जैसे रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया तो 120 90 + 30, 150 180 - 30, 210 ये सब आ गए। अब दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, कंपाउंड एंगल बोलते हैं जिसको, कि दो एंगल्स, एक से ज्यादा एंगल्स को जोड़ना या घटाना, जैसे a + b a - b, तो इसकी हेल्प से हम कुछ और एंगल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसपे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू अब आप क्या बता सकते हो, तो आप ये सोचो कि 15 पे तो मुझे कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्या कोई ऐसे दो एंगल हैं जिन पे मुझे वैल्यूज पता है और उनका सम या डिफरेंस 15 लिखा जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, 45 - 30। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साइन 15 को लिख लो 45 डिग्री - 30 डिग्री। अब आप देखो इस पे a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2, sin 30 हाफ। एलसीएम लेके ये वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2√2। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपसे पूछा जाए साइन 75 डिग्री बता दो, तो साइन 75 डिग्री में क्या फर्क पड़ना था, यहां 45 - 30 की जगह बस प्लस का ही फर्क पड़ना था, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहां माइनस की जगह बस क्या आना था, प्लस आना था। तो सेम ये वाली वैल्यू बीच में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो यहां पर आंसर क्या आ जाता, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। ऐसे मान लो मैंने आपसे कहा cos 15 डिग्री निकाल लो, तो cos 15 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो अगेन सॉरी 30 डिग्री cos 45 - 30, तो अगेन a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, cos a cos b, बीच में माइनस है तो उल्टा आता है प्लस, sin a sin b, लिख सकते हो भाई? हाँ जी लिख सकते हैं। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 और हाफ। अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 + 1/2√2। सही है। इनफैक्ट आपको cos 15 डिग्री निकालने के लिए ना, cos 15 डिग्री निकालने के लिए ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप ये कर चुके हो, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था दो एंगल का सम अलाइड एंगल आ जाए 90 180, गेम खेल जाओ। तो ये छोटे छोटे शिकार ध्यान रखने हैं। तो ये मैं 15 को ऐसे भी लिख सकता था कि इसको ऐसे लिख लो ना सर, cos 90 डिग्री - 15 डिग्री, है ना, ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया।
अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो cos 90 माइनस थीटा चलता मेरे दिमाग में, 90 माइनस क्वाड्रेंट फर्स्ट में cos पॉजिटिव 90 ओड मल्टीपल ऑफ 90 यस, या ऐसे सोचो y एक्सिस के इधर उधर जा रहा है तो मतलब चेंज होगा, तो 90 माइनस थीटा cos क्या होता है sin थीटा, तो sin 15 डिग्री, और sin 15 डिग्री की वैल्यू आप सॉरी 90 माइनस 15 थोड़ी होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, cos 90 माइनस ये मैंने गलत कर दिया है ना, जल्दबाजी में गलत कर दिया, एक्चुअली 15 थोड़ी होगा, 90 माइनस 75 होगा, 90 माइनस क्या होगा 75, क्योंकि ये 15 डिग्री है तो 15 को लिखोगे 90 माइनस 75 लिख सकते हो, हाँ जी। लेकिन अब ये फायदा क्या हुआ कि अगर ये थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, तो sin 75 की जो वैल्यू है वही वैल्यू cos 15 की होगी, तो आप डायरेक्ट ही ऐसी छोटी छोटी चीजें क्लेम कर सकते हो। क्लियर है, हाँ जी ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने कहा tan 15 निकालना है, तो tan 15 को अब आप sin 15 अपॉन cos 15 से भी निकाल सकते हो, sin 15 अपॉन cos 15 से भी निकाल सकते हो, या आप tan 45 माइनस 30 उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों ही आपको पता है। मैं इससे इसलिए करके दिखा रहा हूं कि दो वैल्यू हमने निकाल ली, तो sin 15 कितना हो गया √3 माइनस 1/2 √2, और cos 15 कितना हो गया √3 प्लस 1/2 √2। अगर आप ध्यान दो 2√2 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज में भी लिस्ट बनाऊंगा, याद भी रखनी है हमने, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल हो गए, सिर्फ बच्चों की तरह हमने वो 5 एंगल नहीं याद रखने, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कुछ एक और एंगल एडिशन वैल्यूज होती रहेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज फॉर्मूले सब आपको ध्यान रखने। अभी तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं ये वैल्यू आई कैसे। अब इवन ना कई बार क्या होता है बच्चे ये तो याद रख लेते हैं सर ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है, लेकिन ऑप्शन में ये होता नहीं है और देख के घबरा जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, वो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो बेसिक मैथ से अपन पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से शुरू में कंटिन्यू है उनको तो ध्यान ही होगा, तो अदरवाइज कुछ खास चीज नहीं है। नया देख लो कि भैया इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं ऐसे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से, तब आप देखो ऊपर √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर, है ना, तो √3 उड़ जाएगा, √3 मतलब रूट उड़ जाएगा, √3 का स्क्वायर वो हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ऊपर वाले को खोल दो तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो यहां से क्या आएगा 4 माइनस 2 √3 बटा 2, तो आ जाएगा 2 माइनस √3। तो इनफैक्ट tan 15 को आप 2 माइनस √3 भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, ऐसे इसको 45 माइनस 30 भी लिख सकते थे। tan 75 निकालना है तो क्या 45 प्लस 30 कर दो, cot 15 निकालना है तो cot 45 माइनस 30 कर दो, या tan 75 को एक ही बात है, tan 75 और cot 15 दोनों का सम 90 है, cot 15 निकालना है मान लो, तो tan 75 पता है तो cot 15 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 75, अगेन वही cot 90 माइनस थीटा करोगे तो tan 75 आ जाएगा, tan 75 मतलब cot 15 दोनों बराबर होंगे। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसकी मैं लिस्ट बना रहा हूं कि भैया सबसे पहले sin 15 डिग्री, और 15 डिग्री को रेडियन में भी कंफर्टेबल हो जाए π/12 होता है ना, मैं आपको कुछ एक एंगल्स बता दूं कि π/12 π/6 30 होता है तो उसका आधा ये 15 डिग्री हो गया। ऐसे ही 75 डिग्री है ना, 75 किसका आधा होगा 150 का, और 150 होता है 5π/6, तो 5π/12 ये हो गया आपका 75 डिग्री, है ना। इस तरह से आपको पहचान आ जानी चाहिए। दूसरी बात साइन 15 डिग्री या cos 75 दोनों की वैल्यू सेम ही है, और दोनों की वैल्यू आएगी √3। अब देखो 15 को आपने लिखा था 45 माइनस 30, तो √3 बीच में माइनस आएगा 1/2 √2। ऐसे ही साइन 75 डिग्री या cos 15 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, ऐसे ही आपका tan 15 डिग्री या cot 75 डिग्री एक ही बात है, और इसकी जो वैल्यू आई दैट इज साइन बाय cos से, है ना, मतलब साइन 15 ये है और cos 15 ये है, तो दोनों से डिवाइड करोगे तो √3 माइनस √3 प्लस 1, और रैशनलाइज करके आती है 2 माइनस √3। और ऐसे ही आपकी tan 75 कह लो या cot 15 कह लो, तो ये वैल्यू आती है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 2 प्लस √3 रैशनलाइज करके। ठीक है जी, तो ये हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए, हम इन्हें निकालने का टाइम नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, बाकी कभी भूल जाओ तो आपको कैसे आएंगी वो आपको याद रह जाएंगी। ठीक, साइन 15 साइन 75, देखो साइन 15 में 45 माइनस 30 तो बीच में माइनस, क्योंकि √3 1 2 √2 तो आना ही आना है,
साइन 15 cos 75 एक ही बात है। ऐसी साइन 75 15 में माइनस है तो यहाँ प्लस, tan 15 क्या होगा, साइन 15 बाई cos 15 √3 -1 अपन √3 + 1, रैशनलाइज करके ऊपर वाला साइन बचेगा। ऐसे ये 75 वाला tan 75 में ये, और रैशनलाइज करके प्लस वाला साइन बचेगा। इनको आप याद रखें, क्लियर है? हाँ जी। तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखें। और अब इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया ऐसा करो सर, साइन 285 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो यार अब ये अगेन वही बात है कि जैसे शुरू में आपको 30, 45, 60 आता था, तो 90 + 30, 180 - 30, 180 + 30, 270 - 30 अलाइड एंगल की हेल्प से बना सकते थे ना। अब आपको 15 और 75 भी आ गए, तो अब 90 + 15 105, 90 - 15 75, 180, 90 का अगला मल्टीपल फिर 180, 180 - 15 165, 180 + 15 195, ऐसी तीसरा मल्टीपल 270 - 15 255, 270 + 15 285। इस तरह सारे एंगल्स बना सकते हो। तो और बहुत सारे एंगल्स का आपको एक्सपोजर मिल गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब अगेन देखो ये तो क्या है, ये 270 डिग्री यहां होता है, क्वाड्रेंट फोर्थ में साइन नेगेटिव, इस एक्सिस को चेंज कर रहा है, हाँ जी चेंज होगा, तो माइनस cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री आपको याद हो तोते की तरह कि भैया √3 + 1 / 2 √2, तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे -(((()(() √3 + 1 / 2 √2। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आपका इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, ठीक। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जस्ट जो पढ़ाया उस पर बेस्ड, कि साइन ए दिया हुआ है और cos b दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ए लिख लेते हैं अपन, 3/5 दिया हुआ है, cos b दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है। आपको वैल्यू पूछी है किसकी, cos a + b की, किसकी, cos a + b की, फर्स्ट पार्ट। तो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos a cos b sin a sin b, देखो दो चीजें तो हमें पता है, cos b पता है, cos b हमें पता है, और sin a पता है, sin a पता है। ये दो चीजें हमें चाहिए। और ये दो चीजें कैसे आएंगी, sin a पता है तो वहां से हम cos a निकाल लेंगे, और cos b पता है तो वहां से हम sin b निकाल लेंगे। अब बच्चों की तरह याद है, मैंने शुरू में बताया था कि अब आप 10th में नहीं रहे कि साइन पता है तो बस राइट एंगल बना के दूसरा मैग्नीट्यूड लिख दिया, क्योंकि साइन अगर पॉजिटिव है तो हमें नहीं पता cos पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो cos पॉजिटिव होगा, और सेकंड का होगा तो नेगेटिव होगा। तो मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल से आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, बट साइन नहीं बता सकते, और कुछ नहीं बताया तो हमें दोनों केस मान के चलने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप साइन का वैल्यू निकालते हो राइट एंगल से, ये 90, ये a, ये 3, ये 5, तीसरी साइड 4, तो cos a का जो आंसर है वो ±4/5 दोनों होगा। लेकिन उसने ये मेंशन कर दिया कि a तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, a बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली यहां पर cos b की वैल्यू 12/13 है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, ये b है, तो आपको पता है तीसरी साइड 5 आएगी, तो 169 - 144, तो साइन b की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है 5/13 p/h से। लेकिन आपको दे रखा है कि b कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब आपको चारों चीजों की वैल्यू पता चल गई, उठा के आपने इसमें चिपका दिया, तो cos a की वैल्यू -4/5, cos b की वैल्यू कहां गया, वो तो दिया ही हुआ है 12/13, माइनस बीच में साइन a की वैल्यू 3/5, और साइन b की वैल्यू -5/13। तो आप देखो -12×4 48/65, और माइनस माइनस प्लस 15/65, तो ये आ जाएगा -33/65, -33/65। क्लियर है भाई, स्ट्रेट फॉर्मूला लगाया, और हमने क्वाड्रेंट वगैरह का ध्यान रख के एंगल्स की वैल्यू बतानी है अगले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, जो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेंट रूल के बाद, ठीक। मान लो इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और पूछा है आपसे, सेकंड पार्ट मान लो आपसे पूछा है साइन a + b, ऐसे मान लो साइन a + b पूछा है, तो हम एक वन ऑफ द अप्रोच तो यही है कि हम फॉर्मूला लगा लें कि साइन a + b क्या हो जाएगा, साइन a cos b cos a sin b। और चारों वैल्यू आपके सामने साक्षात दर्शन हो रखे हैं, उठा के पटकनी ही है,
चारों उठाओ और चिपका दो। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी 3/5, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी 3/5। कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस बी की भाई 12/13, कॉस बी की आएगी 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी ये -4/5, -4/5 और साइन बी की कितनी आएगी -5/13, -5/13। तो देखो ये आ जाएगा 36/65 प्लस 20/65, ये आ गया 56/65, ये आ गया 56/65। ठीक है, ये तो हो ही गया फॉर्मूला। लेकिन मैंने ये जानबूझ के लिए क्वेश्चन कि जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की पता है, अब आप ये देखो ना, मतलब मैं मेथड 2 आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि अगर अपन इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से देखें और मैं इसको प्यार की नजरों से, है ना, प्यार की नजरों से इसको थीटा देखूं कि ये तो एक एंगल थीटा है और मुझे कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा पता है तो कॉस से साइन थीटा तो आप सीधे ही बता सकते हो, हाँ जी, ट्रायंगल बना के। लेकिन ट्रायंगल से सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लो, साइन देख लेंगे। तो जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया 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 क्या 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 कॉस की वैल्यू आई 33/65, तो P/H ये वो थीटा है मिल लिया। तो आपको पता तीसरी साइड मुझे चाहिए, तो तीसरी साइड क्या होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब कुछ गरीब लोग यहां कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हैं, हमें कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी। तो हम इसको ऐसे लिखें कि भैया ये है 65 प्लस 33 और इंटू ए माइनस बी, ठीक, और रूट के अंदर। तो 5 3 8 6 3 8 इंटू 5 3 2 6 3 3 32। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक सेकंड, 65 और 33 है ना, और 56, तो 5 3 8 6 3 9 88, ठीक है, और 65 माइनस 33 43 53 63 32। अब 32 को लिख सकते हो आप 16 इंटू 2 और 88 को आप लिख सकते, 88 नहीं है ये 98 है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है 98 है, 98 को आप लिख सकते हो 49 इंटू 2, ठीक। अब आप देखो 49 का रूट 7 आ जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा और ये 2 इंटू 2 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 7 4 28 2 56। तो यहां से मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया कि साइन ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होना है वो तो P/H, तो 56/56 इसमें से ही होना है। अब प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, किसके क्वाड्रेंट पे थीटा के क्वाड्रेंट पे। थीटा क्या है ए प्लस बी, ठीक है ना। गेम में यही समझा रहा हूं आपको, छोटी छोटी बारीक चीजें ये सब आनी चाहिए कि ये सब होने के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि भैया अब जो कि ये जो वैल्यू है वो कौन सी लेनी है। तो उसके लिए हमें a प्लस बी का क्वाड्रेंट हमें पता करना है कि भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप ये देखो a का एंगल दिया है आपको a सेकंड क्वाड्रेंट में, a कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से π। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं सारी काम आएंगी, ढंग से समझ लें। और b जो है वो दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ मतलब 3π/2 से 2π, ठीक है जी। अब अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो a प्लस बी, इनइक्वालिटीज को तो ऐड कर सकते हैं, तो 3π/2 प्लस π/2 कितना हो गया 2π और 2π प्लस π कितना हो गया 3π। तो आपको अब ये पता चल गया कि a प्लस बी 2π से 3π है। अब आप देखो 2π तो ये होता है और 3π ये होता है, मतलब आपका जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। अगर वो फर्स्ट में होता है तो साइन पॉजिटिव होगा, और अगर वो सेकंड में होता है तो भी साइन पॉजिटिव होगा। तो हमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप सीधा मुंह फाड़ के बोल सकते हो आंसर प्लस होगा। लेकिन सर अगर मान लो दिक्कत हो जाती कि साला फर्स्ट में है कि सेकंड में है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप कोस a प्लस बी का साइन देखते ना, क्योंकि आप खुद सोचो अगर a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस क्या होता है पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस a प्लस बी क्या होता है नेगेटिव। लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब कंफर्म है ना, क्योंकि कॉस a प्लस बी नेगेटिव है, नेगेटिव, इसका मतलब a प्लस बी डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, इसलिए साइन तो पॉजिटिव ही होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में
हमें इसको फर्दर आगे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, बट कहीं गरारी फंस जाती तो अपन इस तरह से बताते, आंसर 56/65 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से जैसे कर सकते थे, मैंने आपके सामने इसको शेयर करा है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 99 cos 21, ये सब आ गया। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला था पूरे ट्रिग्नोमेट्री में शिकार कहां रखनी है, शिकारी आंखें कहां रखनी है, एंगल्स पे। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या कोई एंगल ऐसा है जिसको हम जानते हैं? तो देखो 99 डिग्री को भी नहीं हम जानते और 21 डिग्री पे भी नहीं जानते हम, मतलब साइन 99 cos 99 साइन 21 cos 20 हम नहीं जानते। मतलब सबसे पहला जो थॉट था हमारा कि भैया स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल अगर हो तो क्या वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू रख दे कि जैसे मान लो यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री होता तो हम उसकी वैल्यू उठा के रख सकता था। एक वन ऑफ द थॉट ये था, लेकिन सर उससे तो ये नहीं है। फिर सेकंड है कि अलाइड एंगल्स बन जाए, है ना, अलाइड एंगल्स बन जाए कि कोई दो का सम, है ना, दो का सम 90 n π/2 आ जाए, मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए, या n इंटू 90 डिग्री आ जाए, कुछ काइंड ऑफ इस तरह, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। 99 और 21 का मतलब होता है 100 और 120, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हो जाएगा। मैं तो वैसे जनरल थॉट बता रहा हूं कि आगे जाके भी जब बच्चे उलझ जाते हैं ना कि उन्हें समझ में नहीं आता, तो आप एक रूट बनाओगे। देखो हमने क्या क्या सीखा है अब तक, हमने जो सीखा मैंने उस पर बात करी। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल ही हो तो वैल्यू उठा के रख दो, वो तो नहीं है। दो एंगल का सम कोई 90 180 बनता हो तो भी मजा आ जाए, गेम खेल जाए, वो भी नहीं है। तो चलो छोड़ो, अब बात करते हैं कि सर फिर दो एंगल हैं, लेकिन आपको अब आपको फील होना चाहिए। देखो ये दिख रहा है आपको, अगर ये साइन ए है, इस प्यार से थोड़ी देर के लिए इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, तो आपको दिखेगा ये साइन ए है, ये कॉस बी है, और ऐसे ही अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा। इधर 99 डिग्री ए है तो इधर कुछ हो थोड़ी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है, ये भी ए है और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखते ही चमक जाएगा। अच्छा ये तो फॉर्मूला है किसका, साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी इंटरेस्टिंग बन रहा है, जो मैंने अभी बोला था कितना, 120, तो बस साइन 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब साइन 120 डिग्री की निकालना कौन सा बड़ी बात है, 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और 180 है ना, 180। अब तो ये दिमाग में प्रोसेस फास्ट हो जानी चाहिए, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और ये 92 है, 90 इंटू 2 है, मतलब तो चेंज नहीं होगा, या इस एक्सिस से रिलेटेड है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन 60 ही रहेगा। मीन्स आंसर विल बी √3/2। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट। बहुत छोटे छोटे, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं, और धीरे धीरे अपन लेवल रेंज करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं आएंगे ना, आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे सोच रहे हैं, तो सीधा जो लोग सोचते हैं ना हमें सीधा हाईफाई करवा दो, सीधा पीवाईक्यू करवा दो, तो उनका गर्दा उड़ जाता है, उन्हें हवा भी नहीं लगती चैप्टर में कि बेस कहां है, हमारा बेस तो हिला हुआ है ना, हवा में दीवारें खड़ी करने से महल नहीं बनेंगे। तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, जैसे उसमें मेथड 2 सीखा, उसमें क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, एकदम धीरे 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 बिल्ड करेंगे, बड़ा स्मूथली जाते 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 एकदम से जब आप आगे लेवल देखोगे तो आपको अच्छा ये चीजें, तो जैसे मैं करा रहा हूं बस करते रहें और फॉलो तो करते ही रहे, मतलब प्रैक्टिस भी करते रहे उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, एनसीईआरटी बेस्ड, कि दिस माइनस दिस, ये तो सबसे पहले क्या थॉट क्या है कि भैया हमने ना ये दो एंगल का फॉर्मूला देखा हुआ है कि साइन ए कॉस ए प्लस बी, सबसे पहले वही लग रहा है तो उसको लगा दिया, ठीक। तो इस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो माइनस उल्टा चलता है ना, कॉस उल्टी खोपड़ी का होता है, बताया था ना, कॉस उल्टी खोपड़ी का होता है, माइनस। अब ना माइनस माइनस की गड़बड़ वो होती है, तो बिल्कुल एकदम सेफ खेलें, ब्रैकेट श्रैकेट लगा के खेलें, जिनको सीधा साइन लिखना नहीं आता, वरना हल्का सा माइनस गड़बड़ करते काम तमाम, है ना। गिफ्ट तो फिर आपको पता है -1 और +4 में 5 नंबर का फासला होता है ना। जज्बात बदल जाते, दुनिया बदलती है, सब कुछ बदल जाता है ना। कॉलेज बदल जाएगा, ब्रांच बदल जाएगा, रूम पार्टनर बदल जाएगा, लाइफ पार्टनर तक बदल जाएगा, किससे शादी होगी वो बदल जाएगा, और उसके बाद होने वाले बच्चे तक की शक्लें तक बदल जाएंगी, समझ रहे तुम, इतना बड़ा बदलाव आ जाता है +4 और -1 में, समझ रहे हो। हाँ तो बेटा ध्यान रखें, ध्यान से, है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट गलती ना करें। हाँ आप सेफली कर सकते हो तो सीधा करो। अगेन ये a माइनस बी, है ना, एक बार मैं वैल्यू लिख ही नहीं रहा, मैं बस a और b के टर्म्स में खेल रहा हूं, ताकि मेरे को लास्ट में वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मैं रख दूंगा, और नहीं तो मैं सीधा a और b में ही खेलूंगा, a भी खेलेंगे हमने। तो मैंने कहा cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b, और बीच में माइनस है तो प्लस sin a sin b। हाँ भाई ऐसे लिख सकते हो, ठीक।
अब आप ध्यान दो, वैल्यू रखने से पहले अगर आप देखो ये और ये तो कट ही गया, क्योंकि ये खोलोगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर इधर माइनस कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों तो कट गए, तो मैंने वही काट के दिखा दिया, बस आपको बताया। तो क्या आ गया इफेक्टिवली -2 साइन ए साइन बी आ गया। बस अब आप वैल्यू रख दो, तो -2 साइन ए कितना है 3π/4 और इंटू साइन बी कितना है sin x। अब sin 3π/4 एक स्टैंडर्ड एंगल है ना, और आपको सिखाया था इसको कैसे लिखेंगे। 3π को आप लिखोगे 3π को लिखोगे 4π माइनस पाई, है ना, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो इसके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा पाई माइनस π/4, तो साइन पाई माइनस π/4 बेसिकली साइन पाई माइनस थीटा। अब आप देखो पाई कहां होता है, यहां साइन पाई माइनस क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई मल्टीपल है π/2 का इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं होगा, वैसे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो तो नहीं होगा, तो साइन π/4 मतलब वैल्यू इज 1/√2। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं करके दिखा रहा हूं ना, ये धीरे धीरे आपके माइंड में होनी शुरू हो जाएंगी, तो अपन भी सीधा लगा दिया करेंगे। अभी तो गरीबों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया कैसे आया, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में खुलेंगी नहीं, और आप ऐसे हर एक स्टेप पे देख लिया करोगे आगे जाके, अच्छा ये कैसे करा, ये कैसे करा। और जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे वो समझ जाएंगे, हाँ भैया ये तो हमने ऐसे करा। तो साथ साथ करें, खुद से करें, सीधा छापे ना, -2 साइन 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है जी। अब ये देखो, ये √2 से ये √2 जाएगा तो एक √2 बच जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ गया -√2 साइन एक्स। लो भैया, करना था यही प्रूव। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लेना, ठीक है। और भी तुम्हारे किसी खास प्रेमी नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कोई दोस्त है ना, खास दोस्त है ना, खास दोस्त का नाम वाम हो तो लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रूव दैट, है ना। एक बार ट्राई करें, जस्ट मेरा पॉइंट ये है, एक बार आप एक थॉट जरूर दें इसको कि आप इसको कैसे ट्राई करोगे, ठीक है ना। एक थॉट जरूर दें कि आप इसमें कैसे ट्राई करोगे। अब पॉज करके दे दे, है ना, क्योंकि मैं उतनी देर नहीं रुकूंगा, मैं आगे चल लूंगा। आप एक बार पॉज करके ट्राई जरूर देना, और देखना जब मैं आगे बताऊंगा अभी 99% लोग वही गलती स्टार्टिंग में करें। गलती मतलब वो गलत नहीं होता, अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको धीरे धीरे सही, सिर्फ सही नहीं सीखना, आपको सही के साथ ये भी देखना है जो कम टाइम में हो, है ना। रैंक निकालनी है कि नहीं निकालनी जेईई में, हाँ बस उस हिसाब से। और ये चीजें स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत करती हैं। अब ज्यादातर मैं देख रहा हूं गरीब आदमी कैसे कर रहा होगा, है ना, इवन हम भी करते थे अपने टाइम पे। गरीब आदमी क्या करता है, सर ये a-b का फॉर्मूला, ये a- सब फॉर्मूले खोल देगा, तो इसको खोल लेगा cos a, मतलब ये a है ये b है, तो a-b का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, है ना, cos a-b का या x-y का, तो cos a cos b, तो cos π/4 cos a, बीच में माइनस है तो प्लस sin a sin b, फिर इसमें cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर इस पे sin a cos b माइनस cos a sin b, फिर इस पे sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना। गरीब आदमी का तो ये इतना लिखने में हौसला टूट जाता है कि नहीं सर मेरे को तो अटैक आएगा, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा मैं गोलगप्पे बेच लूंगा, 3-4 तरह के, मीठे पानी, खट्टा पानी, तीखा पानी, फलाना पानी, बढ़िया धंधा चलाऊंगा, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम खुद करी बेवकूफी रहे हो, है ना। अभी बेवकूफ अभी तो के लिए तो अभी सही है, मैं कह रहा हूं ये भी जो कर रहा है जायज है ना, शुरू में सब जायज है। एटलीस्ट आप पेन चला पा रहे हो, आप समझ रहे हो, आप लिख पा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ गरीबों को तो ये नहीं दिखता फॉर्मूला लगाना है, किस चीज का लगाना है। अब आप ऑब्वियसली इसको लिखोगे cos π/4 की वैल्यू 1/√2, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, है ना, ऐसे सबको ये लिख लोगे, cos b/√2 sin b/√2, है ना। इसको भी कर लोगे, नो डाउट आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट डिनाइंग कि आंसर नहीं आएगा, है ना, आंसर तो आ ही जाएगा। मैथ्स है, कैसे मर्जी करो, सही करो बशर्ते, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। ये cos है, और अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो, और खोलम खाली करोगे, इसको खोलम खाली कर दो, इसकी खोलम खाली कर दो, काट पीट होगी, कुछ कुछ कटेंगे, कुछ कुछ बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ज्यादातर आप देखना, ज्यादातर यही बच्चे कर रहे होंगे। अब अपन इसको करने का देख रहे हैं शिकारी तरीका, है ना। अब अपन इसको करने का देख रहे हैं शिकारी तरीका। और शिकारी को कोई बहुत बड़ा शिकार नहीं है, एकदम टुच्चा सा शिकार है, बट बस तुम्हारी शिकारी आंखों को वो चीज करनी आ जाए, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी हो जाए। जैसी शिकारी आंखें तुम्हारी बाजार में रहती है ना,
कि यो दूर से पहचान लेते हो कि 500 मीटर से भैया कौन आ रहा है ना, उसके वाला है कि उसके वाली है। वैसे ही वही शिकारी नजरें क्लास में भी अगर हो जाए तो भैया तुम तो ना गर्दा उड़ा दो गर्दा, है ना। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखना। हो क्या रहा है, अगर अपन ध्यान दें कि सर ये मैच को खोलने की बजाय ना थोड़ी देर के लिए प्यार की नजरों से, है ना, किसकी नजरों से, प्यार की नजरों से अगर मैं देखूं, इस पूरे को मैं एक्स देखता हूं, क्या देखता हूं, एक्स, और इस पूरे को मैं देखता हूं कि एक पूरा एंगल वाई है भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, यही π/4 माइनस यहां आ रहा है, अच्छा तो ये भी क्या है, एक्स। एक तो एक्स सुन के कईयों को अपना एक्स ना याद आ जाए, ठीक है। अब उस एक्स से बाहर आ जाओ, है ना, जब तक उस एक्स में अटके रहोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर किसी का कोई एक्स बाई फलाना है तो उसको छोड़ दे, और किसी के इमोशन ज्यादा जाग उठते हैं तो बेटा ये एक्स की जगह तुम कोई और लेटर ले लिया करो, पी क्यू ले लिया करो, ए बी ले लिया करो। अरे सर ए बी से तो नाम है ना, तो मतलब कुछ और ले लो यार, 26 अल्फाबेट है ना, कुछ और नहीं तो अल्फा बीटा गामा ही ले लिया करो, ठीक है। ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, दिख रहा है भाई, चमक रहा है। अच्छा तो ये देखो ब्रॉड लेवल पे है ना, अब तुम्हारी नजरों को एक्स वाई की नजर से दिखना चाहिए। तो सर ये लिखा है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा तो ये तो कोस 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 साइन साइन कोस कोस साइन साइन, साथ साथ बीच में माइनस, कोस लफड़ेबाज, बीच में माइनस है तो ओरिजिनली क्या रहा होगा, प्लस। इसका मतलब ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा है। हाँ जी, उल्टा देखना आना चाहिए कि इसको ये लिख सकते हैं तो ये लिखा है, बस यहां खेल खत्म हो गया। जिस बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया, अब एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स तो तुमने प्यार से माना था, हाँ भाई इसको बस π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस ए प्लस बी। अब ये अपना थीटा cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, हाँ जी हो गया जो चाहिए था। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद, हर हर महादेव, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया। अब कुछ नहीं है, प्रूव करना है कि ये है, ये मान लो 4 ऑप्शन है, बताइए ये इनमें से किसके बराबर है। तो ऐसे कुछ कुछ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो एक घबराने वाली चीज है नहीं, तो कुछ खास है नहीं इसमें ऐसा घबराने वाला, बट फिर भी देख लें। बस थोड़ी सी पेशेंस रख के ना आपको इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा इधर है, ये गामा है, बीटा गामा है, अल्फा है, जो प्रूव करना है उसमें साइन है और गामा माइनस अल्फा है, तो ऐसे सीधा अब कैसे बनाए। तो मैंने कहा थोड़ा सब्र रख के इसको खोलते हैं। तो कॉस ए कॉस बी, बीच में माई प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। मैं पूरा पूरा कॉस साइन नहीं लिख रहा, आलसी किस्म का आदमी हूं मैं, टाइम बचा रहा हूं, तुम भी बनना ऐसे, पूरा पूरा कॉस लिखने में क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। ऐसे इसको लिख दो कॉस बीटा प्लस गामा को, तो कॉस का ब्रैकेट है ना, कमरा लगा के चल रहा हूं मैं, एक कमरे के अंदर गेम करेंगे, कॉस बीटा कॉस गामा, बीच में प्लस तो माइनस साइन बीटा साइन गामा, कमरे के बाहर कौन बैठा है, कॉस अल्फा। ये अंदर गेम खेल गया वो बाहर बैठा, ये अंदर गेम खेल रहा है वो बाहर बैठा, ठीक है। चलिए अब हमने कहा ऐसा है, ये जो बाहर बैठा ना इसको क्यों इंतजार करवा रहे हो, कमरा खोल दो कि इसको अंदर ले बेटा, तू भी अंदर आ जा। तो एक दीवारें हटा दो, क्यों बीच की दीवारें, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस गामा, सही है भाई। ऐसे ही इसको और इसको करोगे तो माइनस तो ये है ही, कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा, तो तीनों आगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो कोस अल्फा तो बाहर बैठा ही बेचारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से, साइन बीटा और साइन गामा अंदर से है। अब अगर आप देखो तो ये उड़ गया, दिख रहा है भाई, ये इसको निपेट देगा, ये इसको लपेट देगा, तो बाकी दोनों कहेंगे हम भी लिपट लें, हम में क्या लिपटने को है। तो हमने कहा ऐसा है, यहाँ साइन अल्फा है साइन बीटा है, यहाँ साइन बीटा है साइन गामा है, और यहाँ कॉस अल्फा है, तो दोनों तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये टर्म कॉमन है, साइन बीटा साइन बीटा। तो हमने कहा साइन बीटा को बाहर बिठाओ, है ना, साइन बीटा को बाहर बिठाओ, और जो हमने करना है उसकी तरफ भी नजरें रखें कि हाँ हाँ वैसा सब बन रहा है, हाँ भी सही है, चल रहा है काम, सही चल रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में। साइन बीटा कॉमन आएगा तो ये माइनस साइन अल्फा और ये कोस गामा, इधर से प्लस कोस अल्फा साइन गामा। अब ये कईयों को शायद सीधा ना दिखे तो मैं थोड़ा उलट पुलट करके दिखा दूं, मैं ये पहले लिख रहा हूं, है ना, प्लस वाला साइन गामा कोस अल्फा, फिर बीच में माइनस, इसको पहले लिख रहा हूं कॉस गामा साइन अल्फा, ताकि आपको फॉर्मेट दिखे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो गया, साइन गामा माइनस अल्फा, और बाहर कौन था, साइन बीटा, ठीक है, हो गया प्रूफ। चलिए क्लियर है।
तो इस तरह कुछ क्वेश्चन पे 2-4 स्टेप करके देखने पड़ते हैं, थोड़ा सा करेज रख के आगे चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे स्टार्टिंग में हमें रास्ता शायद नहीं समझ में आएगा जाके करना क्या, करके देखो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे, है ना, रास्ते बनेंगे, हिम्मत रख के आगे बढ़िए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, दो पार्ट है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप कर लेना, ठीक। और इवन ये प्रूफ छोड़ो, मतलब आप इसको ना याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, स्टार लगा लें जितने कम है इसके लिए, पूरे मैथ्स में काम आएगी ये, है ना। रिमेंबर दिस मैनिपुलेशन, मैं करवा रहा हूं आपको, एक दूसरा बिल्कुल सेम है, बस साइन का ही फर्क पड़ेगा। आप देख लो कि कभी भी आपको कोस और साइन दिख जाए, है ना, कभी भी कॉस थीटा साइन थीटा हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यही चीज मैंने प्रूफ में भी यूज करी थी, टेन के साइन बाय कोस करा था, फिर मैंने कहा था टेन में बनाना है तो कोस से डिवाइड कर दो, तो कॉस से डिवाइड कर दो, टेन में कन्वर्ट करने के लिए, या टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैं छोटे छोटे श्लोक से लिख रहा हूं ना, ये ध्यान रखें, तुम्हारे दिल में बसाने के लिए हैं कि सर ने ये कहा था, ये नीले नीले बादल ना बना लेना, यही बारिश करेंगे तुम्हारे जीवन की बंजर जमीन में, और तुम्हारी खोपड़ी में ज्ञान के पौधे लगाएंगे और तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है, जब भी कॉस साइन दिखे डिवाइड कर देना, ठीक है जी, किससे, कॉस से। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया कॉस से, तो ऊपर भी कॉस से डिवाइड हो गया, ऐसे नीचे भी कॉस प्लस साइन तो है ही, और ऊपर नीचे भी पूरा कॉस से डिवाइड हो गया। अब देखो कॉस कॉस कट गया, 1 बच गया, कॉस कॉस कट गया, 1 बच गया, साइन बाय कॉस टेन आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ये लिखना आना चाहिए, कि इसको याद कर लें, याद है ना, कभी भी कि इसको आप ये लिख सकते हो, है ना। तो जो याद करने वाली बात है ना, वो ये है, पूरा पूरा अगर मैं सेट बताऊं तो आपको याद क्या रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि भैया कभी भी आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा दिखे, तो पहले आप cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बनेगा, और इसको आप लिखोगे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। सेम कहानी में अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, तो उसमें आप ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये टी से लिख रहा हूं मैं टेन को, और ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है, ध्यान रखें। अब ये सर बात आ गई मेन चीज की, यहां से यहां कैसे आया, तो देखो अगर आप उल्टा सोचोगे ना कि यहां से इसको आएंगे खोल के, तो आपको दिख जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला लगाओगे आप tan a माइनस टेन बी, tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी, और tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक गया, ये सेम आ रहा है। तो सर हमने उल्टा सोचा कैसे, अगेन वही बात, कुछ एक चीजें एक्सपीरियंस है और कुछ एक चीजें हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चंस के थ्रू। अगर उल्टा बनाना लगेंगे ना, तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि यार ये tan की चीज कहां आती है, tan के फॉर्मूले में, लेकिन tan का फॉर्मूला चाहे a प्लस बी का होता है या a माइनस बी का होता है, ऊपर माइनस है तो मतलब किसका फॉर्मूला होगा, tan a माइनस बी का। तो आप खुद सोचो ये फॉर्मूला tan ऑफ समथिंग माइनस थीटा का होगा। अब यहां जो भी समथिंग होगा, यहां पर उस tan का समथिंग आया होगा, लेकिन यहां तो 1 है, तो 1 के लिए हम क्या सोच सकते हैं, यहां पाई बाय 4 आया होगा, tan पाई बाय 4, इसलिए मैंने इस 1 को सोचा tan पाई बाय 4। अगर ऐसा है तो नीचे इस फॉर्मूले में 1 प्लस tan आता है, मतलब यहां पर भी नीचे tan आया होगा कुछ, और वो भी कुछ नहीं है, 1 लिखा हुआ है, क्योंकि वहां तो 1 है ना पूरा, तो इसका मतलब वो भी क्या रहा होगा, पाई बाय 4। तो वो अपना गैस काम कर गया, अच्छा tan पाई बाय 4 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इनटू tan पाई बाय 4, और दोनों tan पाई बाय 4 दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो तो 1 है। तो हमने ऐसे मैनिपुलेट करा इंटेंशनली, उसको ये सोचते हुए, तो है ना, ये धीरे धीरे चीजें डेवलप होंगी। तो अभी के लिए कुछ फॉर्मेट्स हैं जो ध्यान भी रखें कि उधर से इधर जाना तो बहुत आसान है, इधर से उधर जाना आपको वैसा मैनिपुलेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। कि मैंने सोचा tan का फॉर्मूला बनाना है, बीच में ऊपर माइनस है तो माइनस का बनाना है, तो tan समथिंग माइनस थीटा है, तो समथिंग जो आएगा वो tan समथिंग भी यहां भी आएगा, नीचे tan समथिंग भी आएगा, और वो दोनों ही tan समथिंग गायब हो गए साले, इसका मतलब वो 1 रहा होगा। तो वहां से थॉट आएगी वो पाई बाय 4 हो सकता है, और हमने वो गेम बना लिया। तो आप बेसिकली इस मैनिपुलेशन को याद रखें, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। सिर्फ यहां नहीं, इस चैप्टर में पूरे 12th में काम आएगी, आईटीएफ हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, याद रखें इस चीज को, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 3
एंगल्स के लिए भी बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने 2 के लिए करा ना a प्लस बी a माइनस, ऐसे 3 के लिए भी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब ये फिर भी मैं कहूंगा याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको तो मैं जनरलाइज भी करूंगा अभी कि 3 की जगह 4 हो तो क्या करें, 4 से आगे 5 हो तो क्या करें, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वगैरह में याद यूज हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक से, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से पॉलिनोमियल से कनेक्ट करके। तो ये बड़ा पॉपुलर है, ये दोनों इतने पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं आए कैसे, और उससे पहले याद कैसे रखने हैं वो बता देता हूं, है ना। अगर याद रखना चाहो तो, और नहीं भी याद तो जैसे मैं लेके आऊंगा अभी वैसे ही आपको मौके पे कभी जरूरत पड़ी तो आप डिराइव कर लेना, क्योंकि ये दोनों तो मैंने बता दिया नॉट वेरी यूजफुल, है ना, नॉट वेरी यूजफुल। इसको जरूर याद रखें, इसको जरूर याद रखें। तो कौन सा याद रखना है कौन सा नहीं, वो मैंने आपको चॉइस दे दी कि अगर कम से कम याद रखना है तो ये मस्ट है, सारे याद रख सको तो अच्छी बात है। अब याद कैसे रखना वो सुन ले, फिर कैसे आए वो सुन लेना, ठीक। तो सबसे पहले तो 3 एंगल का जब साइन है ना, तो ये देखो सिग्मा साइन, ये ऐसा है, ये सिग्मा साइन है, कॉस बी कॉस सी का मतलब समझते हो, ये है साइन ए फिर कॉस बी कॉस सी, ये एक टर्म है, ऐसे जितने टर्म बन सकते हैं। तो साइन ए की जगह साइन बी भी बन सकता है, अगर यहां ए की जगह बी आ गया तो ये दोनों कॉस में आ जाएंगे, मतलब कॉस सी कॉस ए। फिर साइन बी की जगह साइन सी भी आ सकता है, और ये साइन सी में आ गया तो बाकी दोनों कॉस में जाएंगे, मतलब कॉस ए कॉस बी। समझ में आ गया। तो ये 3 टर्म्स है बेसिकली, जिसको शॉर्ट में लिखे है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस साइन बी, ए की जगह साइन बी, फिर यहां ए सी, फिर यहां सी, फिर यहां ए बी, माइनस ये पाई, पाई का सिंबल होता है मतलब प्रोडक्ट, मतलब ऐसे जितने भी टर्म है तो साइन ए साइन बी साइन सी, उन तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है, ठीक। ऐसे ही इसमें ये पाए साइन है ना, पाए साइन, ये ना गलत लिख दिया, ये साइन नहीं है, यहां कोस आएगा, यहां कोस आएगा, चाहे तो मैं तुम्हें यही डिराइव करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो यहां पाई कोस आएगा, मतलब कोस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस तीनों में सिग्मा के बाहर माइनस तो बाहर, पहला कोस फिर 2 साइन, तो एक कोस 2 साइन, फिर दूसरा कोस ए की जगह बी बाकी 2 साइन, फिर तीसरा कोस कोस बी की जगह सी बाकी 2 साइन। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसमें एक साइन 2 कोस वाले टर्म्स का सम, और इसमें एक कोस और 2 साइन वाले का टर्म्स। अब इसको ऐसे याद रखो कि उल्टा है, कि फॉर्मूला साइन का है लेकिन ज्यादा वेटेज किसको मिल रहा है, ज्यादा भाव किसको मिल रहा है, कोस को। तो साइन का एक टर्म है कोस के 2 टर्म है, साइन का एक टर्म है कोस के 2 टर्म है, साइन का एक टर्म है तो कोस के 2 टर्म है, ठीक है। और कोस वाले में कोस का एक टर्म साइन के 2 टर्म, कोस का एक टर्म साइन के 2 टर्म, कोस का एक टर्म साइन के 2 टर्म, तो सिग्मा साइन कोस कोस, और इसमें सिग्मा कोस साइन साइन, एक तो ये चीज है। अब इसमें साइन का फॉर्मूला है तो तीनों टर्म साइन 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 का प्रोडक्ट वाला जो आएगा, इसमें कोस का है तो तीनों टर्म कोस 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 वाला आएगा, ठीक है। अब साइन में इसमें पहले प्लस है फिर माइनस है, जो तीनों वाला है उसके साथ माइनस है, इसमें तीनों वाले में प्लस है और दूसरे के साथ माइनस है, ठीक है। मतलब एक में सिग्मा साइन ए कोस बी कोस सी है, एक में सिग्मा कोस ए साइन बी साइन सी है। कोस वाले में ज्यादा फुटेज साइन को मिलेगा, और कोस वाले में उसके साथ माइनस लगेगा, इसमें साइन वाले के साथ प्लस लगेगा, और साइन वाले में तीनों साइन में आएंगे वो माइनस में आएंगे, और कोस वाले में तीनों जो कोस के आएंगे प्रोडक्ट में आएंगे वो प्लस में आएंगे, तो वो पहले आएगा। काइंड ऑफ आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो साइन ए, मैंने आपको कहा था cos a प्लस बी प्लस सी का ड्राइव कर दूंगा मैं, तो cos a प्लस बी प्लस सी का ड्राइव कर लो, कोई खास बात नहीं है। अब आप देखो, आप तो इसको ना एक एंगल मानो, cos a प्लस बी को एक एंगल मानो और c को एक एंगल मानो। तो अगर अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें cos x प्लस वाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y बीच में माइनस sin x sin y, ठीक है। अब x की जगह आप रख दो क्या, a प्लस बी, तो cos a प्लस बी cos y माइनस साइन एक्स की जगह क्या रख दो, a प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन सी। अब आप a प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। जैसे भी पिछला क्वेश्चन नहीं प्रूव करा था, इसको खोल दिया था वैल्यू रख के, वैसे इसको खोल दो, और क्या करना है। cos y मतलब c है ये, है ना, ये c है, y हमने c को बोला था, तो cos c। ऐसी माइनस इस साइन a प्लस बी को खोल दो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और बाहर साइन c। अब आप देखो पूरे को खोलोगे, cos a cos b cos c आ गया। मैंने कहा था ना ये पहला टर्म गलत लिखा हुआ है, cos a cos b cos c, ये तो क्या हो गया, पाई cos a। अब आप देखो 2 साइन 1 कोस, 2 साइन 1 कोस, और इधर ये 2 साइन ये 1 कोस, तो माइनस सिग्मा cos a और बाकी 2 साइन। आई होप प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कभी खुद से जरूरत पड़े तो आप इसे निकाल भी सकते हो,
और रटना हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और नहीं भी याद रखना इसको छोड़ दो। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। इसको कैसे याद रखें कि ये सिग्मा टेन ए लिखा है। सिग्मा टेन ए को मैं एक बार ऐसे बोल देता हूं S1, है ना। सिग्मा टेन ए मतलब एक एक सम का टेन, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ऐसे ही S2 मतलब दो दो टेन के प्रोडक्ट का सम, जैसे मैं बोलूं सिग्मा टेन ए टेन बी, सिग्मा टेन ए टेन बी, तो इसका मतलब टेन ए टेन बी। फिर ऐसे ही और क्या बनेगा जोड़ा, टेन बी टेन सी, और क्या बनेगा जोड़ा, टेन ए टेन सी। ठीक है, टेन ए टेन बी टन बी, है ना, तन बी किसी का नाम है। ऐसी टेन बी तन सी, तन ए तन सी, ठीक है ना। तो दो दो के टेन के प्रोडक्ट का सम। ऐसी S3 मैं किसको बोल रहा हूं, S3 तीन तीन के टेन का सम, टेन ए टेन बी टेन सी। अब देखो यहां तो एंगल ही तीन है ABC, तो तीन के लिए तो एक ही ट्रिपलेट बनेगा, तो सीधा बस वो टेन ए टेन बी टेन सी ही आ जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे पाई टेन ए भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर मान लो चार होते तो तीन तीन कैसे बनते, टेन ए टेन बी टेन सी, फिर टेन ए टेन बी टेन डी, फिर टेन ए टेन सी टेन डी, फिर टेन बी टेन सी टेन डी, मतलब ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, है ना। मैं भी लिख के बता दूंगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो उस वे में है, तो आप इस फॉर्मेट को ना, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है ये कि जैसे आप देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो तो ये था S1 अपॉन 1 माइनस S2, क्योंकि S1 क्या था, एक एक का सम, अपॉन 1 माइनस S2 मतलब दो दो का सम, और दो दो का एक ही जोड़ा बनेगा। ऐसे ही तीन अगर एंगल है, ध्यान दो, तीन अगर एंगल है A प्लस बी प्लस सी, तो S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ये फॉर्मूला बन रहा है। आप देख सकते हो S1 क्या है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, S3 तीनों टेन का, नीचे 1 माइनस S2 दो दो का। अब यही चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता तो फॉर्मेट बनता S1, देखो S1 और नीचे 1 माइनस S2, ये तो चलना ही चलना है। अब यहां तो दो ही थे, जब तीन है तो तीसरा ऊपर आएगा और माइनस S3, और यहां चार है तो S4 भी आएगा, तो वो नीचे आएगा प्लस S4, मतलब ओड वाले ऊपर चलेंगे, इवन वाले नीचे चलेंगे, और ऑल्टरनेट साइन में चलेंगे, जैसे ये प्लस फिर माइनस, ये माइनस ये प्लस। कल को खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी हो, तो आपका फॉर्मेट बन जाएगा S1 माइनस S3, अब पांच आएंगे तो प्लस S5, ओड वाले ऊपर इवन वाले नीचे। ठीक है, तो इस चीज को अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते 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 मान लो AK हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस ओड वाले, नीचे 1 माइनस तो आना ही है, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस इवन वाले, ये चलता रहे। और ये चीज काम आती है, आप देखोगे क्वाड्रेटिक और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को रिलेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट वगैरह में इस तरह की चीजें आपकी काम आती हैं, ध्यान रखें। अब इसमें अगर मैं जो कहना चाह रहा था, S1 का मतलब तो क्या होगा, चार एंगल है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। S2 का मतलब क्या होगा, दो दो का सम, तो A के साथ B का जोड़ा, फिर A के साथ C का जोड़ा, फिर A के साथ D का जोड़ा। A के सारे पेयर हो गए, कोई पेयर मिस ना हो, एक एक करके करा करो, A का B, A का C, A का D, A का हो गया। अब B को पकड़ो, B का A से तो हो ही गया, दोबारा मत ले लेना 10B 10A, वो तो कंप्लीट हो गया। अब B का C से तो 10B 10C, फिर B का D से तो B से भी सारा गेम खत्म हो गया। अब C को पकड़ लो, तो C का A और B से हो गया, तो बस C का D से बचेगा। ऐसे ही अगर तीन तीन का बनाओगे तो S3, तो तीन तीन के जोड़े जो मैं बोल रहा था, A B C, किथे गई सी है बोला, ऐसे याद है कि बचपन में ऐसे सुनते थे, ए बी सी किथे गई सी। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो, 10A 10B 10C, ए बी सी का ट्रिपलेट बनेगा, फिर बी, ए और बी को लेकर सी को रिप्लेस कर दो डी से, ठीक, फिर ए में बी को रिप्लेस करके सी और डी, और फिर ए को ही रिप्लेस कर दो, फिर ए को ही रिप्लेस कर दो
तो BCD आ जाएगा। और जिन लोगों ने PNC वगैरह पढ़ा हुआ है, जो कोई बच्चा देख रहा हो, तो उन्हें पता है 4 में से 3 सेलेक्ट करना 4C3, 4 में से 2 सेलेक्ट करना 4C2, उससे भी कर सकते हैं। टोटल केसेस आपको पता होंगे। अदरवाइज जिन्होंने, मैंने PNC का नाम नहीं सुना या नहीं आता, तो जो मैंने अभी बोला वो भूल जाओ। बस आप इस तरह से इस फॉर्मेट को ध्यान रखें, तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो 10 के, और ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम आएगा। तो सम और डिफरेंस एंगल्स में जो फॉर्मूले थे वो आए कैसे, वो याद कैसे करने हैं, उसमें क्या लफड़ा है, जैसे कोट वाले में माइनस का लफड़ा है, 3 एंगल में क्या काम का है, कैसे याद रखना है, उसकी हेल्प से हम 15, 75 अब इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन 15, 75, कोस 15, 75, tan 15, 75, ये हमें वैल्यूज याद रखनी है। और इस तरह की जो भी बेसिक चीजें हो सकती थी वो मैंने बता दी। अब इस पे अपन क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।